ये कक्षा 12 के विद्यार्थियों, फिजिक्स में आपको हम कूलाम का नियम, आवेश का क्वांटीकरण और उससे संबंधित तमाम न्यूमेरिकल आप लोगों के लिए हम बता चुके हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने पिछला कार्य पूर्ण कर लिया होगा। अब देखिए, अब हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं कि कूलाम का नियम जो है सिर्फ दो बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाले बल के लिए होता है। उसमें दो आवेश हों। अगर मान लीजिए बहुत सारे आवेश दे रखे हैं, तब आप क्या करेंगे? तो उसके लिए हम लगाते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण के सिद्धांत से जो है हम बहुत सारे आवेशों के बीच लगने वाले बल को ज्ञात करते हैं। इसको हम कहते हैं बहुल आवेशों के बीच बल, अध्यारोपण का सिद्धांत। कूलाम का नियम केवल दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्यरत वैद्युत बल के विषय में जानकारी देता है। परंतु यदि किसी निकाय में अनेक आवेश हैं, तो उनमें से किसी एक आवेश पर अन्य आवेशों द्वारा लगाए गए वैद्युत बल की व्याख्या कूलाम के नियम से नहीं की जा सकती है। इसके लिए अध्यारोपण के सिद्धांत की आवश्यकता होती है। जैसे कूलाम का नियम जो है केवल दो बिंदु आवेशों के लिए, एक बिंदु आवेश पर दूसरा बिंदु आवेश जो बल लगाता है, उसके लिए हम कूलाम का नियम प्रयुक्त करते हैं। अगर मान लीजिए किसी निकाय में बहुत सारे आवेश हैं और उनमें से किसी एक आवेश पर अन्य आवेश जो बल लगा रहे हैं, उसकी व्याख्या हम कूलाम के नियम से नहीं कर सकते हैं। उसके लिए हमें किसकी आवश्यकता होगी? अध्यारोपण के सिद्धांत की आवश्यकता होगी। अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है? यदि कोई निकाय अनेक आवेशों से मिलकर बना है, तो उनमें से किसी एक आवेश पर कार्यरत परिणामी बल अन्य आवेशों द्वारा उस पर लगाए गए अलग अलग बलों के सदिश योग के बराबर होता है। यानी कि जैसे किसी निकाय में बहुत सारे बल दे रखे हैं, जैसा कि आपको चित्र दिख रहा होगा। इसमें देखिए बहुत सारे बल आवेश दे रखे हैं, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6 Qn, यानी बहुत सारे आवेश दे रखे हैं। तो उनमें से कोई एक आवेश लीजिए और अन्य आवेश जो है उस पर क्या लगाते हैं? बल। तो जो अन्य आवेश उस पर बल लगाते हैं, तो उस आवेश पर जो लगने वाला परिणामी बल होगा, वो उन अलग अलग सभी आवेशों द्वारा उस आवेश पर लगाए गए बलों के सदिश योग के बराबर होगा। अब देखिए चित्र में हमने एक आवेश मान लिया, बीच में Q1 आवेश मान लिया, और Q1 आवेश पर देखिए कितने सारे आवेश जो हैं क्या लगा रहे हैं? एक बल लगा रहे हैं। जैसे Q2, Q3, Q4, Q5, Q6 और Qn, ज़्यादा Q7, Q8 भी मान सकते हैं इस तरीके से। तो इस पर बल लगा रहे हैं। जैसे Q1 और Q2 के बीच लगने वाले बल को हम F12, इसका मतलब हुआ पहले आवेश पर दूसरे आवेश द्वारा लगने वाला बल। इसी तरीक़ा से Q1 और Q3 के बीच जो बल कार्य करता है उसको F13, और जो एरो लगा हुआ है इसको वेक्टर पढ़ते हैं। Q1 और Q4 के बीच F14 वेक्टर, Q1 और Q5 के बीच F15 वेक्टर, Q1 और Q6 के बीच F16 वेक्टर, Q1 और Qn के बीच F1n वेक्टर हो जाएगा। तो इसकी थ्योरी भी इसी चित्र को देख के लिखेंगे। माना कोई निकाय n आवेशों Q1, Q2, Q3, Q4 Qn से मिलकर बना तथा आवेश Q1 पर अन्य आवेशों Q1, Q2, Q3, Q4 Qn द्वारा लगाए गए बल क्रमशः F12, F13, F14 वेक्टर, F1n वेक्टर हैं, तो आवेश Q1 पर परिणामी वैद्युत बल क्या होगा? इन सब बलों के योग के बराबर, सदिश योग के बराबर। यानी F1 वेक्टर बराबर F12 वेक्टर प्लस F13 वेक्टर प्लस F14 वेक्टर प्लस Fn वेक्टर। समीकरण 1। यदि आवेश Q1 के सापेक्ष अन्य आवेशों के स्थिति सदिश क्रमशः, मतलब अन्य जो आवेश जो हैं उनकी पहले आवेश Q1 से स्थिति, जैसे दूसरे आवेश की स्थिति R21 वेक्टर, तीसरे आवेश की स्थिति R31 वेक्टर, चौथे आवेश की स्थिति R41 वेक्टर Rn वेक्टर हों,
तो कूलाम के नियम से F1 बराबर, कूलाम के नियम का सूत्र पीछे हम पढ़ा चुके हैं, F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटे r², ये पढ़ाया हमने आपको। तो यहाँ पर हो जाएगा F1 वेक्टर बराबर F12 की जगह हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 बटे जो स्थिति इनके बीच की दूरी है वो r21² हो जाएगी, और इंटू r21 यूनिट वेक्टर, इसको पढ़ते हैं यूनिट वेक्टर, इसको हिंदी में इकाई सदिश कहते हैं। इसी तरीक़ा से F13 की जगह क्या रखोगे, 1 प्लस लगा के 1/4πε0 Q1 Q3 अपान r31² इंटू r31 यूनिट वेक्टर, प्लस F14 की जगह 1/4πε0 Q1 Q4 बटे r41² इंटू r41 यूनिट वेक्टर, प्लस डॉट डॉट Fn की जगह 1/4πε0 Q1 Qn बटे rn1² इंटू rn1 यूनिट वेक्टर बराबर। देखिए 1/4πε0 सब में कॉमन है, हमने बाहर ले लिया तो अंदर बचेगा Q1 Q2 बटे, अब देखिए यहाँ पर क्या किया हमने, देखिए हम जानते हैं नीचे लिखा हुआ n यूनिट वेक्टर बराबर n वेक्टर बटे मॉड n वेक्टर, जो r21 वेक्टर है उसकी जगह हम इस फार्मूले से रख सकते हैं r21 वेक्टर, देखिए ऊपर लिखा हुआ, और बटे में रखेंगे r21 मॉड r21 को r21 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे r21² दिया हुआ और एक r21 इससे आएगा तो नीचे हो जाएगा r21³। इसी तरीके से यहाँ पर आगे Q1 Q3 बटे r31³ यहाँ पर हो जाएगा। इसी प्रकार से आगे भी Q1 Q4 r41 वेक्टर बटे r41³ प्लस डॉट डॉट Q1 Qn बटे rn1³ इंटू rn1 वेक्टर, ये फार्मूला बन जाएगा। इसके बाद अगले पेज पे आइए, इसमें क्या है, यदि आवेशों Q1 Q2 Q3 Q4 डॉट डॉट Qn के स्थिति सदिश क्रमशः r1 वेक्टर r2 वेक्टर r3 वेक्टर, एक मिनट सॉरी, पिछले पेज पे एक चीज़ देखिए, जैसे ये हमने लिख दिया, इसके बाद हम जानते हैं n यूनिट वेक्टर बराबर n वेक्टर बटे मॉड n वेक्टर। इसके बाद इसको अगर हम इसको जो है सिग्मा के रूप में लिखना चाहेंगे, कैसे लिखेंगे, F1 वेक्टर बराबर, देखिए 1/4πε0 जो का त्यों लिख दिया, सिग्मा लगाया, सिग्मा का मतलब इन सभी बलों का योग, नीचे लिखेंगे I बराबर 2 से लेके n तक। अब देखिए जो मान हमारा बदल नहीं रहा, जैसे Q1 जो है सब में आ रहा तो Q1 तो ऐसे रखेंगे, लेकिन Q2 Q3 Q4 जैसे यहाँ से 2 से 3 हो गया, 3 से 4 हो गया, ये बदल रहा, तो इसकी जगह हम Q2 की जगह क्या रख देंगे, QI। इसी प्रकार बटे में देखिए R21 R31 यानी 2 3 4 ये बदल रहे हैं, लेकिन 1 नहीं बदल रहा, तो ये 2 की जगह हम क्या रखेंगे, RI, जो नीचे लिखा हुआ RI, और 1 को ऐसे ही रखेंगे RI1, और क्यूब, यहाँ पर क्यूब लगा हुआ RI1 क्यूब लगा हुआ, यहाँ पर क्या लगा हुआ, क्यूब, और इंटू RI1 यूनिट RI1 वेक्टर इंटू RI1 वेक्टर, इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है सिग्मा के रूप में। इसके बाद आगे आइए, यदि आवेशों Q1 Q2 Q3 Q4 डॉट डॉट Qn के स्थिति सदिश क्रमशः R1 वेक्टर R2 वेक्टर R3 वेक्टर R4 वेक्टर डॉट डॉट Rn वेक्टर हों, तो F1 वेक्टर बराबर 1/4πε0, जो पीछे फार्मूला है Q1 Q2 वैसे ही रखेंगे, R21 की जगह हम क्या करेंगे, R21 1 बाद में आता, R21 का मतलब है 1 से 2 स्थिति, तो हम इसको लिख सकते हैं R1 माइनस R2, नीचे देखिए लिखा है मॉड R1 वेक्टर, ये मॉड की लाइनें हैं, ये R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, और वहाँ पर घात 3 लगी तो घात 3 लग गई। इसी तरीक़ा से ऊपर क्या था, R1 माइनस R2 हो जाएगा, ऊपर R21 है ऊपर भी, तो ऊपर हो जाएगा R1 माइनस R2,
इसी तरीक़ा से आगे Q1 Q3, तो यहाँ पर 1 से 3 है तो R1 वेक्टर माइनस R3 वेक्टर माठ, और ये घात कितनी यहाँ पर 3 होल क्यूब, और इधर R1 वेक्टर माइनस R3 वेक्टर। इसी तरीक़ा से Q1 Q4 R1 माइनस R4, इसी तरीका डाटा। अब इसको सिग्मा के रूप में लिखेंगे हम, तो F1 वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट I बराबर 2 से लेके कहाँ तक n तक। Q1 जो मान बदल नहीं रहा, जैसे Q1 सब में नहीं बदल रहा तो Q1, और जो बदल रहा है 2 3 4 हो रहा है Q2 Q3, तो इसकी जगह हमने रख दिया QI। R1 वेक्टर और बाकी जो R2 R3 बदल रहा है तो यहाँ पर रख दिया RI होल क्यूब, और इनटू R1 माइनस RI वेक्टर, R1 माइनस RI वेक्टर। तो ये बच्चों ठीक से जो है फ़ोटो कापी और वीडियो की सहायता से आप अपनी कापी में उतार लें और इसको जो है ठीक प्रकार से अच्छी प्रकार से याद कर लें। ये क्या पढ़ाया हमने, बहुल आवेशों के बीच लगने वाला बल अध्यारोपण के सिद्धांत से इसको ज्ञात किया। धन्यवाद।